हेलो स्टूडेंट, आज जो कविता हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नदी का रास्ता और इसके लेखक हैं बालकृष्ण राव। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे और उसके बाद में उसके भावार्थ को समझेंगे। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावनाओं के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेती सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं, कई ऊंचे प्रतापों से वनों से कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक विघ्न बाधा को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट से दूसरे से दूर करती बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में। यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी। जहाँ वह चाहती थी रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए। वही समतल जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, बताती रहा गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य वेग के मन के वेग ने परवेश को अपनी सफलता से झुकाकर रास्ता अपना लिया था, कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस। तो स्टूडेंट, आपने इसमें देखा कि कवि नदी के बारे में बात कर रहा है। वो नदी से पूछ रहा है कि हे नदी, तुम्हें ये रास्ता किसने बताया, समुद्र तक तुम्हें पहुंचने का ये रास्ता किसने बताया। तो नदी कहती है कि मुझे ये रास्ता किसी ने नहीं बताया, मैंने ये अपना रास्ता अपने आप ही चुना है, अपने आप ही बनाया है। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, मैंने ये अपना मार्ग अपने आप ही बनाया है। ढकेला था शिलाओं को, और मेरे इस मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी आईं, बहुत सी परेशानियां भी आईं, लेकिन मैंने उन परेशानियों को, उन बाधाओं को ढकेल दिया, उन्हें हटा दिया। गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रतापों से, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मैं कई बार गिरी भी, ऊंचे प्रतापों से मैं गिरी भी, लेकिन फूलती उत्साह से प्रत्येक विघ्न बाधा को ठोकर लगाकर ठेल कर आगे बढ़ती गई आगे निरंतर। लेकिन जितनी भी विघ्न बाधाएं मुझे आती थी वो मुझे परेशान नहीं कर पाती थी, बल्कि मैं और उत्साह से भर जाती थी उन विघ्न बाधाओं को देखकर, और आगे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर चलती गई। पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में। इसीलिए मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गई जहां सागर, फेन की माला, जो सागर में जो फेना होता है, वो फेन रूपी माला लिए हुए सागर मेरी प्रतीक्षा में जहां खड़ा था। यही इतिवृत्त मेरा, यही मेरा लक्ष्य था। मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। नदी कहती है कि मैंने अपना मार्ग अपने आप ही बनाया था, मगर भूमि का दावा, लेकिन भूमि कहता है कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग। भूमि कहता है कि उसने नदी को मार्ग बताया था, उसने ही उसको नदी को चलना सिखाया था। जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी। भूमि कहती है कि मैं जहाँ चाहती थी कि नदी मुड़े,
दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, मैं वहां पे शिलाओं को सामने कर देता था। स्वयं नीचे हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए, और कभी कभी तो मैं स्वयं ही नदी की गति में वेग लाने के लिए, रफ्तार लाने के लिए मैं स्वयं ही कभी कभी नीचे हो गई। वहीं समतल जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, और मैं वहाँ पे समतल हो गई, बराबर हो गई, जहाँ पे मैं चाहती थी कि नदी की चाल, नदी की रफ्तार धीमी हो। गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती। मैं ही, भूमि कहती है कि मैं ही नदी की गति को धीमी और तेज करती हुई नदी को जंगलों और नगरों से ले जाती हुई सागर तक पहुंचाई हूँ। किधर है सत्य? लेखक कहता है कि सत्य क्या है? नदी सत्य कह रही है कि वो स्वयं अपनी बाधाओं को हटाते हुए पहुंची, या फिर भूमि सत्य कह रहा है कि वो नदी को सागर तक ले गया। लेकिन इसमें लेखक मनुष्य के लिए, इन दोनों बातों से मनुष्य के लिए कह रहा है कि कवि कहता है कि जिस प्रकार भूमि नदी की गति को नियंत्रित करके उसे सागर तक पहुंचाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने मन की गति को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है या पहुंचता है। तो स्टूडेंट, आपने इसमें देखा कि नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है।